नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जिस दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से मुक्त हुआ और पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। आज हम जानेंगे हमारा देश कब गुलाम हुआ और कितने वर्ष गुलाम रहा और कब हुआ पूर्ण रूप से आज़ाद, और कौन थे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जान दी और उनकी जन्म कब हुई थी और उनका मृत्यु कैसे और कब हुई थी और किसने कौन सा आंदोलन किया और कब किया। आज हम खासकर महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर रोशनी डालेंगे। हमारा भारत देश अंग्रेजों के शासन की आधिकारिक शुरुआत 12 अगस्त 1765 को, जब मुगल बादशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हार गए। युद्ध के बाद एक संधि हुई जिस पर शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किया। इसे इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा देश 12 अगस्त 1765 को गुलाम हुआ और 12 अगस्त 1765 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखा। आज़ादी की लड़ाई सन 1857 से शुरू हुई और 1947 तक लड़ाई चली। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन किसी भी देश को पूर्ण रूप से आज़ाद जब माना जाता है कि जब उसका कोई निश्चित भूभाग हो, लोगों को अपना सरकार चुनने का पूरा अधिकार हो, सरकार सभी मायनों में संप्रभुता संपन्न हो, अर्थात किसी भी दूसरे देश के स्वामित्व में न हो। यह सब अधिकार भारत को 15 अगस्त 1947 को मिल गए थे, लेकिन कुछ भूभाग अभी भी भारत के अधिकार में नहीं थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार। इन सभी को भारत में धीरे धीरे मिला लिया गया और सबसे आखिरी में गोवा को 19 दिसंबर 1961 पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर भारत पूर्ण रूप से सभी मामलों में आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की न्यौछावर की, जैसे कि शहीद मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बख्त खान, कुंवर सिंह। ये सभी प्रथम विश्व स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इसके बाद से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, जो लड़ाई 1857 से लेकर 1947 तक चली, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वासुदेव बलवंत फड़के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, मौलाना अबुल कलाम आदि ये सभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को मजबूती दी, और बाद में जाकर अर्थात 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली। गांधी जी का संदेश था कि बिना हिंसा के भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये विचार आज भी हमारे समाज के प्रशासनिक है। 30 जनवरी 1948 का दिन वह काला दिन था जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के बाद नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं भगत सिंह, जिनकी जन्म 28 सितंबर 1907 को हुई थी। सुखदेव की जन्म 15 मई 1907 को हुई थी और शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे के पास खेड़ में हुआ था। ये तीन नौजवानों ने अपनी साहस और देशभक्ति से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने जीवन का बलिदान देकर भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अंग्रेज अफसर साडर्स की हत्या की
और असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। इन सभी को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में इन सभी पे अंग्रेजी कार्रवाई की गई। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी। और भगत सिंह का एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जो सबसे मशहूर नारा था। सुखदेव और राजगुरु भी भगत सिंह के साथ इस आंदोलन का अहम हिस्सा थे। उन्होंने भी बिना किसी डर के देश के लिए अपनी जान दे डाली। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी जन्म 23 जनवरी 1857 को हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा उनका ही था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी का मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनके अतिभारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा में हुई थी, जो वर्तमान में फोर्मोसा ताइवान में पड़ती है। इन तमाम कुर्बानियों के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली। इसी कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो 200 साल बाद आज़ादी मिली थी। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लोग देशभक्ति गीत गाते हैं, परेड का आयोजन किया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। हर साल 15 अगस्त को लाल किले पे हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और देशवासियों को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और हमारे भारत देश को और महान बनाना है। आइए हम सब मिलकर देश की तरक्की में योगदान दें और इसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। हमारे स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर हम सभी को बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस चैनल को, ताकि इसी तरह के और वीडियो देख सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।